1025 की वह भयानक रात जब गजनी के सुल्तान महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, खजाना लूटा और मंदिर में तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की। अल बरूनी की किताब तारीख ए हिंद के अनुसार उस समय मंदिर में लगभग 40,000 से अधिक भक्त थे और 1,000 साधु मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे। सुल्तान ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया और मंदिर से हीरे मोती, सोना चांदी आदि कुल 20,000 दिनार का खजाना लूट लिया, जो आज के समय लगभग 100 करोड़ रुपए का होता है। उस लूटे हुए खजाने को 30,000 हाथी, 50,000 घोड़े पर लाद कर गजनी ले जाया गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि सोमनाथ बार बार टूटा, लेकिन हर बार फिर से इसी भव्यता के साथ खड़ा हुआ, जैसे कोई दिव्य शक्ति इसकी रक्षा करती हो। तो अब यह सवाल उठता है कि क्या यह कोई मंदिर है या इसमें कोई ऐसी ताकत छुपी है जो समय और तूफान दोनों को हरा देती है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। यहाँ का शिवलिंग कभी हवा में झूलता था, तो क्या यह पुराने भारतीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का कमाल था, या उनके पीछे छुपी कोई शक्ति का राज? 2020 में जब IIT गांधीनगर के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम ने सोमनाथ पर सर्वे किया, तब पता चला कि मंदिर के नीचे 3 मंजिला भूमिगत इमारत है। तो अब सवाल ये उठता है कि मंदिर के नीचे 3 मंजिली इमारत आई कैसे? क्या इनके पीछे की कोई गुप्त रहस्य छुपा है? क्योंकि कहते हैं कि सतयुग युग में भगवान चंद्रदेव ने इसे सोने से बनाया था, और त्रेता युग में रावण ने चांदी से, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से चंदन की लकड़ी से बनाया। और वह स्यमंतक मणि जो महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी थी, कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने मंदिर का निर्माण कराया, तब उन्होंने इस मणि को शिवलिंग के अंदर छुपा दिया। कहा जाता है कि इस मणि से हर रोज 80 किलोग्राम सोना प्रतिदिन उत्पन्न होता है। तो क्या यह मणि आज भी मंदिर के किसी कोने में छुपी हुई है? अब आपको बताते हैं एक ऐसा रहस्य जिन्हें दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर आज तक नहीं समझ पाए। बाण स्तंभ एक ऐसा रहस्यमय स्तंभ है जिनके ऊपर लिखा है कि यहां से दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक न कोई पर्वत है और ना ही कोई जमीन है, केवल अथाह समुद्र है। और यह बात बिल्कुल सच है। इस चमत्कार को देख वैज्ञानिक भी हैरान है कि उसे समय ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई ऐसी सैटेलाइट जो इतनी सटीक जानकारी दे सके। सोमनाथ की कहानी सिर्फ हमले और तूफान से नहीं, बल्कि पौराणिक कथाओं से भी जुड़ी हुई है। स्कंद पुराण के अनुसार यह मंदिर चंद्रदेव ने बनाया जब उन्होंने दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर की तपस्या की। यह वह स्थल है जहां कपिला हिरण और सरस्वती नदियों का मिलन होता है। और दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के पास बहती गोमती नदी का भी एक रहस्य है। कहते हैं कि सुबह के समय इस नदी के पानी का वेग बढ़ता है और रात होते होते इस नदी का वेग घट जाता है। वैज्ञानिक इस चमत्कार को समझ नहीं पाए, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यह भगवान शंकर की माया है और वह अरेबियन सी जो हजारों सालों से मंदिर के पास बहता है, लेकिन आज तक मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि समुद्र की लहरों से उठते तूफान ने तो कई बार पृथ्वी पर प्रलय मचाया है। तो यह कोई भगवान शिव का चमत्कार है या स्वयं प्रकृति इस मंदिर की रक्षा करती है? सोमनाथ मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह भारत के उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जो हर संकट के बाद फिर से उभरता है। कहते हैं कि यह मंदिर कुल 17 बार टूटा, लेकिन हर बार फिर से इस भव्यता के साथ खड़ा हुआ। तो क्या इस मंदिर के नींव में ऐसा कोई पत्थर या चमत्कार छुपा है जो इस मंदिर को पृथ्वी के अंत तक जिंदा रखना चाहती है? आज भी हर रोज या लाखों भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और कहते हैं इस मंदिर के दर्शन मात्र से सभी भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। अर्थात कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर की कथा सुनने मात्र से हर भक्त के जीवन में एक नई ऊर्जा का सृजन होता है तथा उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके द्वारा किए गए सभी पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं सोमनाथ की इस रहस्यमय यात्रा के लिए? यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि एक आस्था की है जो हजारों सालों से चलती आ रही है। इस सफर में हम सोमनाथ से जुड़े ऐसे अनसुलझे रहस्य और राज खोलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे।
क्या यह मंदिर सच में चंद्रदेव ने बनवाया? क्या स्यामंतक मणि आज भी यहाँ मौजूद है? बाण स्तंभ का यह ज्ञान कैसे मिला? और वह 3 मंजिला भूमिगत इमारत का राज क्या है? और सन 2017 में सोमनाथ मंदिर की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का शामिल होना तो बने रहे। हमारे साथ इस रहस्यमयी यात्रा में और कमेंट में हर हर महादेव या जय भोलेनाथ जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं सोमनाथ के इस अद्भुत और रहस्य से भरे सफर को। दोस्तों, सोमनाथ की कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जहां देवता और असुर साथ साथ रहते थे। यह सतयुग की बात, जब चंद्रदेव अपने रूप और तेज के लिए जाने जाते थे। उनके रूप का तेज ऐसा था कि देवियां भी उन्हें निहारती रह जाती। राजा दक्ष प्रजापति की 27 सुंदर पुत्रियां थीं, जो नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं। दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया, परंतु चंद्रदेव का हृदय बाकी सब में नहीं, बल्कि सिर्फ एक पर था, रोहिणी पर। रोहिणी रूपवान थी, कोमल थी और चंद्रदेव का सारा स्नेह उसी पर अर्पित था। यह देखकर बाकी 26 पत्नियां दुखी हो गईं। वे अपने पिता दक्ष के पास गईं और कहा, पिताजी, चंद्रदेव हमें भुला बैठे हैं, सिर्फ रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। दक्ष को क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को बुलाया और समझाया, तुम्हें सबका समान आदर करना चाहिए। परंतु चंद्रदेव ने कोई परिवर्तन नहीं किया। तब क्रोधित दक्ष ने उन्हें श्राप दिया, हे चंद्र, तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा, तुम अंधकार में समा जाओगे। इस श्राप के बाद चंद्रदेव का तेज घटने लगा। उनका शरीर शीतल और जर्जर हो गया। दुख से व्याकुल चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, प्रजापति दक्ष का श्राप तोड़ने का कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी बोले, प्रभास पाटन जाओ, जहां कपिला, हिरण और सरस्वती नदियां मिलती हैं। वहां महादेव की तपस्या करो, वही तुम्हें मुक्ति देंगे। चंद्रदेव प्रभास पाटन पहुंचे और कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों बीते। जब उनका शरीर प्रकाश की लपटों से जलने लगा, तब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति देता हूं, परंतु दक्ष का श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं होगा। तुम्हारा तेज 15 दिनों तक घटेगा और फिर 15 दिनों तक बढ़ेगा। और तभी से शुरू हुआ चंद्रमा का कला परिवर्तन, घटने बढ़ने का वह चमत्कारी चक्र जो आज भी आकाश में दिखता है। चंद्रदेव ने भगवान शिव से विनती की, प्रभु, आप सदैव मेरे साथ रहें। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, यह स्थान अब मेरा भी होगा। यही वह क्षण था जब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। सोम यानी चंद्र और नाथ यानी शिव कहा जाता है। उस समय शिव ने कहा था, जो यहां मेरी पूजा करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए स्कंद पुराण में लिखा गया, सोमनाथो ज्योतिर्लिंगम सर्व पाप विनाशनम। सोमनाथ जो हर युग में भक्तों को मुक्ति देता है। जैसे जैसे समय बीता, प्रभास पाटन यानी आज का सौराष्ट्र क्षेत्र, त्रिवेणी संगम, कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का मिलन स्थल सबसे पवित्र स्थान बन गया। कहा गया, इस जल में स्नान करने से तन ही नहीं, मन भी पवित्र हो जाता है। लोग मानते हैं त्रिवेणी का पानी आत्मा को शांति देता है। पर एक सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ आस्था है या सच में यहां कोई दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है? हम भारत के प्राचीन ज्ञान को कहानी के माध्यम से जिंदा रखना चाहते हैं। बहुत से लोग भारतीय इतिहास को मनगढ़ंत कहकर मजाक उड़ाते हैं, परंतु हम आपको अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं। अगर आप हमारे मिशन में साथ देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इससे हमें हमारे इतिहास को जिंदा रखने में मदद मिलेगी। हर युग में इस मंदिर का पुनर्जन्म हुआ। सतयुग में चंद्रदेव ने इसे सोने से बनवाया, जिसकी चमक स्वर्ग तक जाती थी। त्रेता युग में लंकापति रावण ने चांदी से निर्माण करवाया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से इसे बनाया और कलयुग में देवताओं ने पत्थरों से इसे पुनः स्थापित किया। तब से सोमनाथ का यह ज्योतिर्लिंग केवल आस्था का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि उस शक्ति का प्रमाण बना जो बार बार विनाश झेलकर भी पुनः खड़ी होती है। आगे चलकर 9वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय ने यहाँ भव्य मंदिर बनवाया, जिसने पूरे भारत में सोमनाथ की महिमा फैला दी। 10वीं सदी में चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय ने मंदिर को और भी भव्य रूप दिया। परंतु 1025 ईस्वी में आया विनाश का सबसे कठोर दौर, जब महमूद गजनी ने सोमनाथ पर हमला किया।
सैकड़ों भक्त मारे गए, मंदिर के दरवाजे टूटे और धन लूटा गया। लेकिन इतिहास पूछता है, गजनी का उद्देश्य सिर्फ सोना था या स्यमंतक मणि का रहस्य भी? ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में एक चमत्कारी मणि स्थापित थी, स्यमंतक मणि, जो सूर्यदेव की थी और बाद में श्री कृष्ण के पास रही। वही मणि जो अनंत ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत थी। क्या वही मणि इस मंदिर के शिवलिंग में छिपाई गई थी? क्या महमूद उसी मणि को पाने आया था? और अगर हाँ, तो वह मणि आज कहाँ है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले वर्षों में खिलजी, जफर खान और यहां तक कि औरंगजेब ने भी इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की, परंतु यह मंदिर हर बार राख से उठ खड़ा हुआ। कभी कुमारपाल ने इसे बनाया, कभी अहिल्याबाई होलकर ने, और अंततः स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में नया सोमनाथ मंदिर बनवाकर इसे अमर कर दिया। आज इसका शिखर 150 फीट ऊंचा है और ऊपर लहराता 27 फीट लंबा ध्वज हर 6 महीने में बदल दिया जाता है, विशेष पूजा के साथ। सैकड़ों वर्षों के बाद भी इस मंदिर के सामने जब लोग सिर नमः झुकाते हैं, तो एक शिवाय। ही आवाज गूंजती है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। वहां अंधेरा है, लेकिन एक तेज रोशनी आपके सामने झूमती हुई शिवलिंग पर पड़ती है। और वह शिवलिंग जमीन से बिल्कुल ऊपर, हवा में स्थिर, बिना किसी सहारे के, जैसे किसी अदृश्य शक्तिशाली ऊर्जा में तैर रहा हो। कई दशकों से यह कहानी हर भक्त के दिल में बसती रही। कहते हैं, यह शिवलिंग नहीं, स्वयं भगवान शिव का चमत्कार था। परंतु 1017 में जब प्रसिद्ध पश्चिमी यात्री अलबरूनी ने इसे देखा, तो उसने लिखा, यह कोई जादू नहीं, बल्कि चुंबकीय पत्थरों का कमाल है। श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों दोनों के मन में सवाल उठे, ये चुंबकीय पत्थर कैसे थे? क्या सचमुच इतनी प्राचीन काल में हमारे पूर्वज इतने उन्नत थे? अलबरूनी ने अपनी किताब तारीख ए हिंद में विस्तार से बताया कि शिवलिंग के नीचे और ऊपर चुंबकीय दो पत्थर लगे थे, जो एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करते थे, जिससे शिवलिंग अपने स्थान पर हवा में स्थिर रहता था। यह चुंबकीय संतुलन इतना शक्तिशाली था कि हल्की फुल्की हवा या मंदिर के अंदर आने वाले विश्वासियों की हलचल से भी शिवलिंग नहीं हिला। यह जानकर आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। कपिला नदी, सरस्वती नदी और हिरण नदी के संगम क्षेत्र की ऊर्जा ने भी इस चमत्कार को संभव बनाया होगा। यहां से आगे सोचिए, क्या यह शिवलिंग सिर्फ पत्थर था, या उसमें शिव की ऊर्जा और कृपा छिपी थी, जो सदियों तक लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रही? लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इसे हमारी काफी मदद होती है। स्यमंतक मणि की गाथा, क्या वह अभी भी है? अब लौटते हैं उस दिव्य मणि की ओर, जो लोक कथाओं में स्यमंतक मणि के नाम से जानी जाती है। कहानी कुछ ऐसी है, यह मणि सूर्यदेव की है, जिसके चमक से अंधकार दूर होता है और असीम धूप जैसी ऊर्जा निकलती है। भगवान कृष्ण के समय से जुड़ी यह मणि अनेक संघर्षों की मूक गवाह रही। ऐसा कहा जाता है कि जब इस मणि की महत्ता हर किसी के सामने आई, तब इसे सुरक्षित रखने के लिए उसे सोमनाथ शिवलिंग के भीतर छुपा दिया गया। मंदिर के गर्भगृह से लेकर भूमिगत तहखानों तक कई रहस्य छुपे हैं, जहां यह मणि हो सकती है। लोगों की मान्यता है कि मंदिर के अनेक हमलों के पीछे यही मणि प्राप्ति की लालसा थी। 1025 में महमूद गजनी के हमले के दौरान मंदिर को लूटने का मकसद केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि इस मणि को पाना था। कुछ भक्त अब भी कहते हैं कि रात के समय गर्भगृह में हल्की नीली आभा दिखाई देती है, जो स्यमंतक मणि की ऊर्जा है। क्या यह सच है या आस्था की भावना बन गई? लेकिन जब आईआईटी गांधीनगर और एएसआई ने 2020 में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जीपीआर से मंदिर के नीचे खुदाई की, तब यह रहस्य और गहरा हो गया। खोज में पता चला कि यहाँ हजारों साल पुराने 3 मंजिला भूमिगत संरचनाएं हैं। क्या ये सतयुग के वो प्राचीन मंदिर हैं जो चंद्रदेव ने शिव की तपस्या के लिए बनवाए थे? क्या यहीं कहीं श्यामंतक मणि छुपी हुई है? यहाँ एक पुरातत्वविद की विराट आवाज गूंजती है। जब हम वहां पहुंचे, तो उस भूमिगत संरचना की गहराई, आकार और वास्तुकला देखकर हम दंग रह गए। यह साधारण नहीं, बल्कि दिव्यता से भरी हुई जगह थी। बाण स्तंभ का विज्ञान मंदिर परिसर में खड़ा एक और चमत्कार है, बाण स्तंभ। यह स्तंभ ऐसा है जिसमें 6ठी शताब्दी का शिलालेख खुदा हुआ है, जो आधुनिक भूगोल से जुड़ा एक रहस्य बताता है।
उस शिलालेख में लिखा है कि मंदिर की दिशा से दक्षिण में अरब सागर है और उसके पार अंटार्कटिका तक भूमि नहीं है। यह दर्शाता है कि हमारे एंशिएंट पूर्वजों ने पृथ्वी की भौगोलिक संरचना को इतनी स्पष्टता से समझ लिया था। जब कई आधुनिक वैज्ञानिक इस स्तंभ को देखते हैं तो वे भी उसके अचंभित हो जाते हैं। एक राजस्थानी विद्वान कहते हैं, यह प्रमाण है कि भारत का ज्ञान प्राचीन काल में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका था। गोमती नदी के रहस्य मंदिर के करीब बहने वाली गोमती नदी भी अपने आप में एक रहस्य है। स्थानीय मछुआरे और साधु कहते हैं, यह नदी सुबह सुबह अपने प्रवाह को तेज कर देती है, जैसे जागने की मुद्रा में हो, और रात को पूरी तरह शांत हो जाती है। वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया तो पाया कि यह ज्वार भाटा के प्रभाव और नदी के प्राकृतिक भूगर्भीय ढांचे का परिणाम हो सकता है। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं, यह शिव की कृपा है जो नदी को मंदिर की रक्षा के लिए आदेश देता है। वो कहते हैं, जो भक्त यहां स्नान करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। समुद्र का तूफान और मंदिर की अडिगता अरब सागर की लहरें, जो समय समय पर भयंकर तूफान बनाई, वर्षों से इस मंदिर पर आती रही हैं, परंतु मंदिर पर एक भी बार उनकी चोट नहीं पड़ी। यह अडिगता आज भी लोगों को चमत्कार लगती है। स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं, तूफान के समय जब समुद्र की लहरें मंदिर के पास आती हैं, तब अचानक वे शांत हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव खुद मंदिर की रक्षा कर रहे हों। एक कथा के अनुसार महाराज नागभट्ट द्वितीय के समय एक भीषण तूफान आया था जिसने पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। लेकिन सोमनाथ मंदिर को न तो कोई चोट लगी, न ही उसके आसपास के मंदिरों को। यह देखकर सभी ने मंदिर को अमर मंदिर कहना शुरू कर दिया। मंदिर का विशाल ध्वज और पूजा विधि मंदिर के शिखर पर लहराता 27 फुट लंबा ध्वज हर 6 महीने पर बदला जाता है। यह काम विशेष पूजा और संस्कार के साथ किया जाता है। समाज के बुजुर्ग कहते हैं, ध्वज बदलने का समय हमारे लिए उत्सव के समान होता है। हर बार ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा भर रहे हों। ध्वज का विशिष्ट रंग, उसका आकार और उसको बदलने की विधि सदियों से परंपरागत रूप में चलती आ रही है। यह केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि भक्तों की मनोकामनाओं और आस्था का प्रतिनिधि है। संस्कृति, आस्था और आर्थिक जीवन सोमनाथ मंदिर केवल भक्ति का केंद्र नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी सौराष्ट्र की रीढ़ है। सैकड़ों हजारों लोग मंदिर के आसपास व्यापार करते हैं। होटल, दुकान, परिवहन, धार्मिक वस्तुओं का विक्रय। एक स्थानीय व्यापारी कहते हैं, मंदिर से हमारा ही नहीं, पूरी क्षेत्र की आजीविका जुड़ी हुई है। यहां आने वाले भक्तों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। स्थानीय कलाकार, संगीतकार और पुजारी सभी मंदिर से जुड़े हैं। पुराने गीत, भजन, झांकियां सब मंदिर की महिमा का हिस्सा हैं। पुनर्जन्म और आस्था का प्रतीक इतिहास के हर कालखंड में जब यह मंदिर लूटा गया, तब इसे भव्यता से फिर से पुनर्जीवित किया गया। कुमारपाल, अहिल्याबाई होलकर और स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे उसी चालुक्य शैली में पुनर्निर्मित किया जो प्राचीन जल से परंपरा थी। लेकिन दोस्तों, सोमनाथ के रहस्यों की गहराई इतनी है कि जितना खोदो उतने नए राज निकलते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि मंदिर के गर्भगृह में रात के सन्नाटे में एक ऐसी फुसफुसाहट सुनाई देती है जो प्राचीन मंत्रों की तरह लगती है? स्थानीय लोग बताते हैं कि ये आवाजें उन योद्धाओं की हैं जो सदियों पहले मंदिर की रक्षा में शहीद हुए थे। उनकी आत्माएं आज भी यहां घूमती हैं, मानो शिव जी की रक्षा कर रही हों। और क्या वो गुप्त सुरंग जो मंदिर की दीवारों से नीचे समुद्र तक जाती है? किंवदंती है कि ये सुरंग चंद्रदेव ने खुद बनवाई थी ताकि आपातकाल में शिवलिंग को सुरक्षित छुपाया जा सके। लेकिन आज तक कोई इसे ढूंढ नहीं पाया। क्या ये सिर्फ कहानी है या वाकई कोई राज छुपा है? और वो रहस्यमयी घंटियां जो मंदिर में बजती हैं, कहते हैं कि उनकी ध्वनि में एक ऐसा कंपन है जो बीमारियों को दूर भगाता है, लेकिन वैज्ञानिक इसे समझ नहीं पाते। क्या ये शिव की शक्ति है या कोई प्राचीन तकनीक? दोस्तों, ये रहस्य हमें बताते हैं कि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत रहस्य है जो हमें बार बार बुलाता है। अगर आप भी इन रहस्यों की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, जहां हम और गहरे राज खोलेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि हर लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो मिस न हो,
और कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ लिखकर अपनी आस्था दिखाएं। मिलते हैं अगली रहस्यमयी यात्रा में। हर हर महादेव।